कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में क्रूर ग्रह इस समय उत्पात मचा रहे हैं तो फिर भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ आपको ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आपकी कुंडली में बहुत क्रूर ग्रह हैं, राहु है, केतु है और शनि का उत्पात मचा हुआ है, करिए ये उपाय जो मैं आपको बताने लगी हूँ। बहुत आसान है। बहुत से देवी देवताओं के नाम लिए जाते हैं, लेकिन जिनका नाम मैं लेने जा रही हूँ, सर्वश्रेष्ठ श्री बजरंगबली। आप हम सब जानते हैं कि जो श्री राम के काम संवारने वाले हैं और जो श्री राम के भक्त हैं, उन हनुमान जी की पूजा पाठ में एक ऐसा जादू है कि जो भी अपने कुंडली के क्रूर ग्रहों से परेशान है, वो चाहे तो इन क्रूर ग्रहों के उत्पात के बावजूद भी सारी परेशानियों से निकलकर अपने जीवन को सुधार सकता है। आप कुंडली दिखाने गए हैं, आपको पंडित जी ने बहुत से उपाय बता दिए हैं और आपको डरा दिया है, अगले 4 साल तक तुम्हारा विनाश है, तुम्हारी ज़िंदगी में ये होगा वो होगा। घबराइए नहीं, ये सब चीज़ों का एक उपाय है, बजरंगबली की पूजा। करना क्या है, बहुत आसान से तरीके बताने जा रही हूँ। अगर आपके घर ज़्यादा कलह क्लेश रहता है और समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है, आप घर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। और फिर भी आपको लगता है कि घर में कोई जादू टोना हो रखा है, तो उसका भी अचूक उपाय है। आप एक नारियल ले लें और इसे आप मंदिर में बजरंगबली के चरणों में रख दें। वहाँ बैठकर, मंदिर में बैठकर आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अब इस नारियल को लेकर आप घर आ जाएं। घर आने के बाद आपने इस नारियल को घर की दक्षिण दिशा में एक कलश में रख देना है और 7 दिन बाद इस कलश को, इस नारियल को अगर खराब हो रहा है तो समझ जाइए वाकई किसी ने कुछ किया हुआ था और उसका सारा असर उस नारियल में आ गया है। इसे आप जल में प्रवाहित कराइए कहीं भी। दक्षिण दिशा में अगर आप पंचमुखी बजरंगबली की, हनुमान जी की तस्वीर, मूर्ति कुछ भी रखते हैं दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा जो है वो कहते हैं वहाँ से दुश्मनों का उत्पात ज़बरदस्त रहता है। जिनके जीवन में, जिनकी परेशानियाँ ज़्यादा हैं, तो वो दक्षिण दिशा में पंचमुखी बजरंगबली की या तो फ़ोटो लगाएं या फिर कोई मूर्ति ला के रख दें। ध्यान रहे, मूर्ति या फोटो का मुख जो है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। आपने इस तरह से मूर्ति रखनी है। इससे क्या होगा कि आपके दुश्मन आप पर हावी नहीं होंगे। आपकी जो विघ्न बाधाएं ज़बरदस्त आ रही हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि विघ्न बाधाएं भी तभी आती हैं जब दक्षिण दिशा में यम का जो प्रभाव है वो बढ़ने लगता है। तो दक्षिण दिशा में जब आप पंचमुखी बजरंगबली की मूर्ति रखेंगे तो यम का उत्पात कम होगा और विघ्न बाधाएं दूर होंगी। इसके साथ और भी कहा जाता है कि आप बजरंगबली के मंदिर जाएं, वहाँ से चमेली का जो तिलक होता है वो अपनी हथेली पर की जो हथेली में लगा के उसे घर ले आएं। उसे घर लाकर आपने उससे अपने घर के मेन दरवाजे पे श्री राम लिख देना है। चमेली के तेल वाला तिलक जो है उससे लाकर आपके घर के दरवाजे के मेन दरवाजे पे श्री राम लिख देना है। आपका घर जो है वो बजरंगबली की छत्र छाया में आ जाएगा। और आप खुद सोच सकते हैं, जो घर बजरंगबली की
छत्र छाया में आ गया, उसमें कल्याण ही कल्याण है। विघ्न बाधाएं हटेंगी, परेशानियां दूर होंगी। आप बजरंगबली को चमेली का तेल, सिंदूर ये सब भी अर्पित कर सकते हैं। आप इससे बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ अगर फिर भी आप बहुत परेशान हैं और किसी तरह की आपकी जो विघ्न बाधाएं हैं वो हट नहीं रही हैं, आप हर तरफ से निराश हो चुके हैं, आप अपने घर में 10 दिन 11 दिन के अंदर अंदर 11 दिन का एक संकल्प रख लें कि मुझे 11 दिन में 108 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ने हैं। अगर आप 11 दिन नहीं कर सकते तो आप 21 दिन रख लीजिए, 40 दिन रख लीजिए, लेकिन घर में आपने 108 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं। जिनकर चाहे तो 3 दिन में कर लें, 7 दिन में कर लें, वो आपके अपने ऊपर है कि आपने जितना टाइम रखना है आप रख के एक संकल्प के साथ कि हे बजरंगबली, मैं 108 पाठ अपने घर में 11 दिन में पूरा करूँगी। आप मेरे विघ्न बढ़ाएं, मेरी परेशानियों से हमें बचाएं और हमारे काम संवारें। ऑफ कोर्स किसकी नहीं सुनते भगवान। संकल्प के साथ आप अपनी प्रार्थना रखें उनके सामने। इसके साथ और भी कहा जाता है कि अगर आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार को एक पीपल का, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को मंदिर जाएं, वहाँ से पीपल का पत्ता ले लें, मंदिर में पीपल लगे होते हैं, और उस पत्ते के ऊपर आपने लिखना है ओम हनुमंते नमः। केसर से लिख लें, तिलक से केसर और चमेली के तेल होता है उससे लिख लें ओम हनुमंते नमः, और इसे हनुमान जी के चरणों में रखते हैं। ऐसा करने के बाद आपने ओम हनुमंते नमः लिखने के बाद वहीं मंदिर में बैठकर एक पाठ हनुमान चालीसा का करना है। इस तरह की क्रिया आपने 7 दिन करनी है। आप मंगलवार शुरू करें और आपने सोमवार तक, नेक्स्ट तक ये 7 दिन हो जाएंगे। 7 दिन तक ये आपने करनी है। हर रोज़ जब आप करें तो उस पत्ते को, जो पीपल का पत्ता है जिसके ऊपर आपने ओम हनुमंते नमः लिखा है, उस पत्ते को आप घर ले आएं। ये 7 पत्ते आपने घर में रख देने हैं। ठीक है। अब इन 7 पत्तों को जब आप घर में रखेंगे तो उसके बाद 7 दिन बाद आप इन 7 पत्तों को 7वें दिन जाकर ये भी पानी में प्रवाहित करते हैं। हनुमान जी की कृपा, अगर आज भी किसी से पूछा जाए कि आपको आपके परेशानी के समय में रक्षा का हाथ कहाँ से आया, तो जो बजरंगबली के भक्त हैं वो कहेंगे बजरंगबली। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें,